क्या स्टेप सर? 7 माइक्रोवीन। स्टेप 7 माइक्रोवेल। स्टेप 7 माइक्रोवीन। स्टेप 7 माइक्रोवीन, ठीक है। SP3 ये इसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको चालू करना, स्टेप 7 माइक्रोवेव। इसको चालू करने के बाद जैसे चालू करोगे सॉफ्टवेयर सीधा खुल जाएगा, सीधा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तुम्हारा। मॉडल यहाँ से चेक किया जाता है कि हमें मॉडल क्या रखना है। मॉडल पे जा, यहाँ पे जाके व्हाट्स न्यू, यहाँ पे जाके हमें PLC का मॉडल जाना पड़ेगा सर। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, यहाँ पे जाओगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ मॉडल आ जाएगा। मॉडल जो है यहाँ सब सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके ओके कर देना। यहाँ तुम्हारा मॉडल PLC टाइप यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारा अलग अलग। इसमें से जो रहेगा वही सिलेक्ट करना है। करने के बाद ओके कर देना। अब ओके करने के बाद अब इसमें प्रोग्राम बनाना है। चालू करते ही आ जाएगा, ठीक है। मॉडल PLC क्या डाला था मॉडल का? CPU 226, ऐसा CPU 226 और CPU वर्जन वर्जन 0.5। इसको ओके कर देना। इसके बाद अगर तुम्हारा ये प्रोग्राम ये नहीं दे रहा है, जहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं आता है बनाने के लिए, यहाँ पे अगर डिलीट कर रखा है, जैसे कि इस टाइप का अगर आ रहा है या फिर ऐसा आ रहा है, उसके लिए यहाँ जाना है तुमको। ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ जाना प्रोग्राम ब्लॉक पर, ठीक है। प्रोग्राम ब्लॉक में तुम्हारा मिल जाएगा। प्रोग्राम ब्लॉक में जाना है, मैक्सिमाइज़ कर लेना है, ठीक है। मैक्सिमाइज़ कर लेंगे, मैक्सिमाइज़ करते ही आ जाएगा। अब इसी में प्रोग्राम बनाना है तुमको। अलग लाइन बनाई जानी है, हर नेटवर्क में अलग अलग लाइन बनाई जानी है। जिसमें से अगर 10 लाइन का हो प्रोग्राम तो तुम्हारे हर एक नेटवर्क में अलग अलग 10 और में बनेगा। एक में ही सब नहीं बन जाएगा डेल्टा और मिशुबिशी की तरह, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए कुछ भी कहीं भी लगाओगे तो आपके 3 ऑप्शन मिलेंगे, NO का, कॉन्टैक्ट का, फाइल का, बॉक्स का। इन्हीं तीनों में सब कुछ मिल जाएगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। NO NC कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी लगाना है, कंपैरिजन वगैरह सब इसमें मिलेगा। फाइल वगैरह सेट वगैरह सब, रीसेट वगैरह सब इसमें मिलेगा। टाइमर काउंटर अदर चीज़ें सब इसमें मिलेंगी। तो जैसे लगाना है, कोई NO लगाना है, NC लगाना है, NC लगा दी तो NC क्या बटन का लगाया है, तो इनपुट का एड्रेस क्या चलेगा इसमें? आई लगा था। इनपुट का एड्रेस क्या चलता है? I0.0 I0.012 जो भी आपको देना है पॉइंट के बाद दे देंगे। I0.0 से 1 2 3 4 5 6 ना सर? I0.7 सर। हाँ, अब NO लगाना है तो इसी में जाके NO सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब उसी सिंबल, उसी बॉक्स में से, उस इंस्ट्रक्शंस में से, वही में से उठा लेंगे हमें जो उठाना है। एड असेंबली इसमें सर वो खुल के आएगी नीचे, मतलब कि लिस्ट खुल के आएगा, लिस्ट उससे। उठाना है। हाँ, इसका उसमें से एड्रेस आप pick up कर लेना। एड्रेस के लिए कुछ अलग लेना है क्या? ठीक है। NO के लिए हाँ, सब कुछ तो वही है, चेंज नहीं करोगे बिट नंबर। NO सिंबल, ठीक है। अब आता है आपको आउटपुट लगाना। आउटपुट लगाना है तो ये कॉइल आती है, कॉइल पे क्लिक करेंगे, पहला नंबर कॉइल ही है। आउटपुट के लिए कौन सी बोलते हैं? ठीक है। यहाँ पे जाना है और इस पर क्लिक करते ही कॉइल आ जाएगी। कॉइल पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हटा देना है। अब आउटपुट क्या है इसका? Q आएगा। Q0 जो भी है, 0 से आगे सिलेंडर, ठीक है सर। ठीक है। अब आती है होल्डिंग लगाना। अब होल्डिंग देख लो कैसे लगाई जाएगी। इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है, होल्डिंग कहाँ लगानी है? इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे लगानी है होल्डिंग, ठीक है। कहाँ लगानी है? जस्ट नीचे। बॉक्स यहाँ होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ होना चाहिए। यहाँ से नहीं जुड़ेगा, इसके नीचे ही होना चाहिए। तो इन्हों में क्या लगाते हैं? ये होल्डिंग में क्या लगाते हैं? Q0। अरे होल्डिंग में क्या लगाते हैं? होल्डिंग में NO लगाएंगे, एड्रेस डालेंगे।
एंटर लगाया, एड्रेस डाल दिया, इंटर कर दिया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जोड़ना जो होता है ना, ये जो बॉक्स होता है ना, कहीं पे भी काम करोगे हमेशा, कहीं पे भी काम है तो उसके हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ है, अब इसको जोड़ना है तो ये वाला जाके जुड़ेगा। अब यहाँ से जुड़ेगा, ये नहीं कि यहीं से जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा। अब आप ऊपर जा रहा है तीर का निशान, ऊपर ही जोड़ना है ना, यहाँ क्लिक जुड़ गया। अब यहाँ क्लिक करना, अगर इसको जोड़ना है तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ होना चाहिए। और ये जरा ऊपर ठीक है। होल्डिंग इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके बाद हमको करना है, इसको टाइमर से बंद करना है। तो टाइमर से बंद करना है तो अब यहाँ पे लगाएंगे टाइमर। तो किससे लगाएंगे, इसी आउटपुट से। एनो ले लिया। अब कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो यहाँ नहीं बनाना, नीचे आ जाना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे देना है क्या, अब ऐसे टाइमर लेंगे। टाइमर कहाँ मिलेगा, बॉक्स में। यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ ABCD से लिखा हुआ है सब कुछ। टाइमर किस में आएगा, T से आएगा, तो सीधा चले जाएंगे T वाले सेक्शन में। टी या सब TON लेते हैं TON गाना है क्या, TON। TON मतलब होता है ऑन डिले टाइमर। TOF होगा ऑफ डिले टाइमर। ठीक है। अब ये इस तरीके से आएगा। ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसमें भरा जाता है नंबर ऑफ टाइमर, कितने नंबर का टाइमर लगाना है। पता कैसे लगा कितने नंबर का लगाना है, तो इसके ऊपर टाइमर ले जाके टाइमर के ऊपर ले जाके कर्सर बॉक्स को छोड़ देना। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 1 मिलीसेकंड का टाइमर लगाना है तुमको, तो इतना से लेके यहाँ तक का यूज़ करना है, 3596। 10 मिलीसेकंड का लगाना है तो आपका 33 से लेके 36 और 95 से लेके 100। अगर 100 मिलीसेकंड का लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 मिलीसेकंड का तो 37 से 63 और 101 से 255। तो मतलब हमें लगाना पड़ेगा 100 मिलीसेकंड का, क्योंकि इसमें नंबर बस कम देना पड़ता है और टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है। TS यहाँ पे देंगे T5 37 और 37 आते ही यहाँ सिलेक्शन बता दें कि आपने कितने मिलीसेकंड का उठा रखा है। टाइमर नंबर लगा रखा है, 100 मिलीसेकंड का लगा रखा है, यहाँ दे दिया। ये हमने 100 मिलीसेकंड के बेस का टाइमर लगा रखा है। अब आता है PT का मतलब होता है प्रीसेट टाइम, पहले से सेट करना, तो हमें कितना चलाना है, टाइमिंग कितनी देनी है, वो चीज़ यहाँ नोट करना होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भरना पड़ेगा जैसे हमें कितना टाइम चलाना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए कितना आएगा, 100 मिलीसेकंड का तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 मिलीसेकंड का है तो, लेकिन वह 10 मिलीसेकंड का होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, 1000 आएगा। 10 के लिए 1000 है। ठीक है। अगर वही थोड़ा समझाओ तो T37 तो भरा गया है, और 20 सेकंड 200 बढ़ जाएगा। सिर्फ बेस मतलब टाइमर तो 100 मिलीसेकंड मतलब समझो। उसका बेस होता है कि वो कितना, मतलब कि अगर टाइमिंग वो लेके चलेगा तो किस हिसाब से लेके चलेगा, कितने पल्स में कितना तक लेके चलेगा। तो सिर्फ ये वाला टाइमर 100 मिलीसेकंड लेके चलेगा। 100 मिलीसेकंड का बेस का है। अरे अगर मान हो जाए 10 मिलीसेकंड का हो जाए तो कितना भरना पड़ेगा, 10 गुने 1000, 10,000। उसके लिए क्लास री टाइमर का, जिसमें तुम्हारा कैलकुलेशन भी बताएगा कैसे तुम्हारा बेस के हिसाब से निकालोगे कितना भरना पड़ेगा। मिली सेकेंड तुम्हारा उससे कर दो, ये 10 गुने 1000 हो जाएगा तो होगा। मिली सेकेंड का और बेस में कर लो, और मिली सेकेंड को करने के बाद बेस डिवाइड कर दो, आ जाएगा कितना भरना है। अब यहाँ पे कर लेना, ये हो गया टाइमर। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, बंद करना है। तो अब यहाँ पे जब बंद करना है तो बॉक्स यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से NC उठा लेंगे, NC डाल दिया। तो कितना नंबर का टाइमर का डालेंगे, 37 क्योंकि 37 का है, T37। ठीक है, 37 डाल दिया। अब ये प्रोग्राम बन गया, ठीक है। और इसको अगर हम काउंटिंग करना चाहते हैं कि कितनी बार ऑन हुआ है,
तो इसे हम लगा ले आए काउंटर। काउंटर भी बताना ताकि काउंटर लगाने में आ जाए। लगाएंगे यहाँ पे, जितनी बार टाइमर चले उतनी बार ये काउंट करे टाइमर पूरी होने के बाद। यहाँ डाल देंगे 3:37 और इसे काउंटर लगाएंगे। काउंटर कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा। तो काउंटर कहाँ? सी से आएगा, तो सी टी यूज़ करना काउंटर के लिए। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, CPU मतलब काउंटर अप, ठीक है, और ऊपर होता है काउंटर नंबर। उसमें से क्या लिया था सर? रूम में से CPU उठाया है। ऊपर होता है काउंटर नंबर। काउंटर में ऐसा नहीं है कि आपको कोई बेस का चक्कर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप C1 से लेकर 255 तक कोई सा लगा सकते हो, C1 C2 C3 कुछ भी। तो यहाँ पे हमने दिया है C, जैसे दिया C1। अब ये लग गया यहाँ पे, और ये PV मतलब होता है प्रीसेट वैल्यू होती है। तो प्रीसेट वैल्यू जो होगी तुम्हारी इसमें भरी जाएगी, पहले जो सेट की जाएगी वैल्यू, तो कितनी काउंटिंग करानी है वो यहाँ भरी जाएगी, 5 है 10 है कितना है वो यहाँ भरी जाएगी। लेकिन ये जो R दे रखा है, R का मतलब होता है रीसेट। अलग से कमांड नहीं होती रीसेट करने की काउंटर को। मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है ना, इसी पर सिग्नल आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। अब टीवी में क्या भरा था सर? रीसेट यानी 6 बार बटन दबेगा तब चालू होगा। जितनी काउंटिंग करवानी है PV में भरेंगे, ठीक है। और R मतलब होता है रीसेट। और रीसेट जो है आपका, जिससे भी रीसेट करवाना है उसका एनो लेकर के यहाँ जोड़ देंगे इसको। तो जैसे ही आपका इस पे सिग्नल आएगा तो ये काउंटर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो रीसेट की अलग से कमांड नहीं आती है। तो यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, बटन से रीसेट कर देंगे। एनो कोई काम करना है, चालू करना हो, कुछ भी करवाना है, चालू वालू कुछ भी, तो एनो लगता है। बटन डाल दिया I2। अब इसको जोड़ना है तो ये इधर जानी है लेकर के, तो यहाँ से जा रही है इधर, जुड़ गई। अब भेजने का प्रोसेस लिखो, ठीक है। सबसे पहले कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? PLC में जाना है। फर्स्ट स्टेप कंपाइल करने के लिए PLC में जाना है। PLC में जाने के बाद आपको कंपाइल कर लेनी है। सर PLC में जाकर फिर कंपाइल करना है ना? हाँ, PLC में जाकर कंपाइल करना है। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ दे देगा एरर, ठीक है। या इस नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हमने कोई चीज़ लगा दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ये लगा दिया, अब एरर नहीं है ना। अब इसमें लगा करके कंपाइल करते हैं। ये बता रहा है एक एरर है, ठीक है, एक एरर है यहाँ पर। अब ये एरर है आपको यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब आप अपने प्रोग्राम में देखोगे गलती कहाँ आ रही है, इसको सही करके डिलीट कर देना या फिर सही कर देना। अब इसको करना है फिर से कंपाइल। PLC में जा कर के कंपाइल कर लेना, ठीक है। फाइल में जाकर डाउनलोड कर लेना। सेकंड स्टेप सर? सेकंड स्टेप फाइल में जाकर डाउनलोड करना है भेजने के लिए। इसका सिमुलेटर नहीं है। डाउनलोड फाइल में जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर डाउनलोड कर देना दोबारा से। फिर इसको बोला स्टॉप मोड में डाला तो इसको यस कर दो। ठीक है, अब ये प्रोग्राम चला गया। अब इसको करेंगे मॉनिटर। यहाँ से होता है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन या मॉनिटरिंग करना। इसका नाम होता है प्रोग्राम स्टेटस। यहाँ पे उसका प्रोग्राम नाम, यहाँ पे नाम है प्रोग्राम स्टेटस। मॉनिटर करना मतलब ऑनलाइन करना, प्रोग्राम स्टेटस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑनलाइन में चला तो जाएगा, लेकिन अगर ये आइकन में कुछ कहीं पर एनओएनसी का कुछ भी सिंबल ऐसा नहीं दिखा रहा है, केवल इतना ही दिखा रहा है ना, ये सब सही से नहीं दिख रहा है, तो समझ लो PLC आपका स्टॉप मोड में। क्या करना है? रन करना है। तो चौथा स्टेप लिख लो इसका, कंपाइल कर दिया, डाउनलोड कर दिया। तीसरा स्टेप लिख लो,
तीसरा है, चौथा स्टेप है सीपीयू को रन करना। ये रन करने के लिए पीएलसी में जाओगे, रन पे क्लिक कर दोगे, ये पूछेगा रन करना है तो सीपीयू को रन करने के लिए पीएलसी में जाएंगे। पीएलसी में जाकर रन पे क्लिक करना है, फिर पूछेगा रन करना है, रन मोड में डालना है तो उसको यस कर देना। अब ये रनिंग में आ गया, देखो इसके सिंबल्स आ गए ना एनसी वाले सब, ये कुछ हाईलाइट तो होना बंद हो गया, सब कुछ आ गया। तो अगर हाईलाइट नहीं ये सब कर रहा है तो समझ लो कि स्टॉप मोड में है, केवल इतना ही तक है, ऑन ऑफ वगैरह कुछ सही से नहीं आ रहा है तो ठीक है। चालू करना सर। अब इसको चला के देखना है, चलाना है तो चालू करो, 0 1 प्रेस करो, ये चालू हो गया। टाइमर चलाना है तो चल रहा है। अब टाइमिंग के बाद क्या करेगा, ये इसको बंद कर देगा, तो जैसे टाइमिंग पूरी करेगा इसको बंद कर देगा और ये इसको सिग्नल भेजेगा तो ये काउंट कर लेगा। ये काउंट हो गया, ठीक, फिर से प्रेस करो। तो हुआ इस तरीके से। सर इसमें कितना है मेरा